Hello, hello. Mic check. 1, 2, 3. Assalamu alaikum students. Hello, hello. अच्छा बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। 9 फिजिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको कराया था और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को जो है वो होमवर्क में दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। आसान सवाल था। आज बेटा क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मैंने आपको एक मतलब बताया था कि जब भी कहीं लिखा हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशंस हैं, अगर कहीं लिखा हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या लिखा हो स्टेशनरी बॉडी तो दोनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स। ये बेटा 20 सेकेंड जो है ये क्या है, टाइम है। तो टाइम कितना बता दिया, 20 सेकेंड्स। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर्स पर आवर। और उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 108 किलोमीटर्स पर आवर हो गई। सही है बेटा। तो वी आई तो 0 हो चुकी थी, तो ये जो है आपके पास क्या है, वी एफ है। वी एफ आपको बता दिया 108 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आपको जो है वो एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। अब बेटा देखें राइट साइड के आपके पास जो राइट साइड पे आपके पास फॉर्मूले मौजूद हैं। सही है। इन फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखें बेटा ये सेकंड फार्मूला। ऐसा फार्मूला जिसमें आपके डेटा के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी मौजूद हों, वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सही है बेटा। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, फार्मूले की हेडिंग आई, फार्मूला मैंने लिखा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। अच्छा उससे पहले देखें एक चीज़ रह गई, वो क्या थी, कन्वर्जन। कन्वर्जन चेक नहीं की, पहले कन्वर्जन चेक करते हैं। डेटा देख के बताएं ज़रा, डेटा में आपको कन्वर्जन कहाँ नज़र आ रही है। देखिए बेटा हमारे पास जो वी एफ है, ये वी एफ जो है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है। हालांकि ये किस में होना चाहिए था, मीटर्स पर सेकंड में होना चाहिए था। सही है। तो किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या है, पहले मैंने हेडिंग डाली कन्वर्जन की, वी ई आर एस आई ओ एन, कन्वर्जन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। तो आपको ये जो वैल्यू दी हुई है 108,
आप क्या करें, इस 108 को, ये है क्या, वी एफ है, 108 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और इसको डिवाइड कर दें 3600 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये मैं बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। थर्टी आ जाएगा बेटा आंसर। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। सही है बेटा। तो इसका मतलब वी एफ जो है आपने किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर दी किस में, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब फॉर्मूला देखते हैं कौन सा इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला हमारे पास है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें वी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ए की जगह ए लिख दिया और टाइम की जगह कितना आ गया, 20। अब देखें ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 30 इज इक्वल्स टू ए और उसके साथ 20। अब देखें 20 ए के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू ए। देखें ये 0 से 0 कैंसिल और 3/2 का आंसर आता है 1.5। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है बेटा। तो हम लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मालूम कर ली। आखिर में आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। द एक्सेलरेशन रिजल्ट का है या स्टेटमेंट का है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जितने सवालात मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो तमाम कॉपी में करने हैं। सही है बेटा, तमाम सवालात आपको कॉपी में करने हैं। ये सवाल मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल में देखें लिखा था अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कहीं पे लिखा हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने लिख दिया वी आई इज इक्वल्स टू 0। फिर इन्होंने कहा कि आफ्टर 20 सेकेंड्स, तो मैंने टाइम यहाँ पे कितना लिख दिया, 20 सेकेंड्स लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर्स पर आवर। उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 108 किलोमीटर्स पर आवर हो गई। तो इसका मतलब ये वी एफ है, क्योंकि वी आई तो 0 हो चुकी थी। तो जो सेकंड वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे, आप वी एफ कहेंगे। तो वी एफ आपके पास कितनी है, 108 किलोमीटर्स पर आवर। और कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक्सेलरेशन के आगे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले सोल्यूशन से पहले कन्वर्जन चेक करते हैं। देखिए इस सवाल में कन्वर्जन कहाँ पर है, ये आपको वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर्स पर आवर में, हालांकि ये होनी चाहिए थी कि इसमें मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी। तो उसको कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो देखिए मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और डिवाइड कर दिया किससे, 3600 से। अच्छा, किसको किया, वी एफ को। वी एफ की वैल्यू क्या थी, 108। 108 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा, 30 उसका आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें फिर हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह मैंने 30 लिख दिया, वी आई की जगह 0, ए की जगह ए और टी की जगह 20। उसके बाद देखें बेटा ये 0 था, ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 0 नहीं लिखा और ये प्लस को भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ए और 20 आ गया। अब देखें 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई में
अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड जब आप 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 3/2 का आंसर आ जाएगा 1.5। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपके लोगों के सवालात देख लेते हैं। सुमैया कह रही हैं सर हमें याद करना पड़ेगा कि VF मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। हाँ बेटा, ये याद रखें कि VF जो है वो हमेशा आपको किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें। देखें, वेलोसिटी हमेशा आपके पास मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद तैयब कह रहे हैं क्यों? बेटा उसकी वजह ये है कि इसकी जो फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है डिस्टेंस की, और टाइम की क्या है, सेकंड है। तो ड्राइव यूनिट अगर कहीं पे दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, उसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करके उसे इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए। अच्छा, टाइम आपके पास हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। बेटा ये तीन चीज़ें हैं, सही है। एक्सेलरेशन तो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगी हमेशा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो, डिस्टेंस मीटर्स में हो, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। सही है बेटा। इस सवाल का जो है वो आप लोग, इस सवाल को कॉपी में करना है आप लोगों को, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलें बेटा आगे बढ़ें। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें बेटा क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई किससे, एक्सेलरेशन से। बेटा सवाल गौर से देखिएगा, सवाल में आपको वेलोसिटी नहीं बता रहे हैं, पहले क्या बता रहे हैं कि बढ़ गई। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन, ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन गिवन है। तो डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपको गिवन है। एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई, क्योंकि बढ़ने के बाद कह रहे हैं। और टाइम आपको गिवन है कितना, 5 सेकेंड्स। कह रहे हैं 5 सेकेंड में ये काम हुआ। अब सवाल में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। सही है बेटा। सवाल दोबारा पढ़ते हैं और सवाल को ज़रा गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने जो है इस सवाल को गौर से नहीं पढ़ा तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये वेलोसिटी दी हुई। लेकिन सवाल पढ़ें गौर से। कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। और कह रहे हैं बढ़ने के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बढ़ने के बाद का मतलब VF गिवन है, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड्स, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद पहले कन्वर्जन चेक करते हैं। देखिए कन्वर्जन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, सही है, पहले से मौजूद है। टाइम सेकंड में होना चाहिए, सही है, पहले से मौजूद है।
एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होनी चाहिए, वो भी पहले से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मौजूद है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा बेटा, सोल्यूशन में वही फॉर्मूले हैं जो पिछली स्लाइड्स में आपने देखे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा अब देखें इसमें आपको क्या क्या गिवन है। वी एफ की वैल्यू गिवन है, तो वी एफ की जगह आपने क्या लिखा? 20। वी आई मालूम करना है तो वी आई को वी आई रहने दे दिया। अच्छा ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है, और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। सही है बेटा। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें ये 2 और 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 20 इज इक्वल टू वी आई प्लस 10। सही है बेटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? प्लस 10 हो गया। उसके बाद देखें ये t यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, और 10 सॉरी 10 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अगर इस 10 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वी आई। इसका मतलब वी आई का आंसर कितना आ गया आपके पास? वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। अच्छा आखिर में आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट किस तरीके से लिखते हैं? जो सवाल में पूछा गया था उसे आप वर्डिंग में लिखेंगे। मैंने लिखा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वो कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। सही है बेटा। इस सवाल में आप लोगों को कोई मसला है तो पूछें, वरना फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आसान सा सवाल है ये। हाँ बेटा, किसी को इस सवाल में कोई मसला है? आप लोग इस सवाल को जो है वो अपने पास सेव कर लें। ये तमाम सवाल आप लोगों को कॉपी में करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक हर हाल में पेपर में आता है। आप लोग जब 10 ईयर्स उठा के देखेंगे 10 ईयर पेपर्स, तो उसमें जो है वो आप लोगों को तकरीबन हर साल जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल मिलेगा। सही है बेटा। तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर क्वेश्चन में मोटरसाइकिल लिखा है, आपने कार लिख दिया। अच्छा बेटा, इसको आप जो है वो कार मोटरसाइकिल कर लें। तो गलती से मैंने कार लिख दिया। इससे बेटा ये आप लोग इसको यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख लें। सही है जी अब्दुल रहमान साहब, कार की जगह मैंने दोबारा जो है वो मोटरसाइकिल कर दिया। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा बेटा, अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। एक बस जो है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर की जो है वेलोसिटी से मूव हो रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब बेटा देखें ब्रेक्स का क्या मतलब होता है। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को जब न्यूमेरिकल करवा रहा था उस वक्त बताया था कि जब भी सवाल में लिखा हो कि द ब्रेक्स आर अप्लाइड, या ऐसी कोई बात लिखी हो कि गाड़ी जो है वो रुक गई,
तो उस सूरत में हमेशा VF किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। सही है बेटा। जिस सवाल में भी लिखा होगा ब्रेक्स आर अप्लाइड या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स या द कार स्टॉप्स, तो उस सूरत में VF आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो शुरू में 72 किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। VI इज इक्वल टू 72 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहे हैं ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। कह रहे हैं 500 मीटर्स का फासला तय करने के बाद वो रुक गई। तो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? S से मेजर करते हैं। और ये कितना आ गया? 500 मीटर्स आ गया। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द डेसिलरेशन प्रोड्यूस बाय द कार। आपको क्या मालूम करनी है बेटा? डेसिलरेशन मालूम करनी है। सही है। डेसिलरेशन को हम A से -A से डिनोट करते हैं। तो ये आपको क्या करना है? मालूम करना है। सही है। स्टार्ट करते हैं। देखें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? राइट साइड पे देखें आपके पास फॉर्मूले मौजूद हैं। ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये चारों चीज़ें मौजूद हों, VF, VI, S और A। अच्छा उससे पहले कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन का ख्याल रखा करें। क्या कहीं कन्वर्जन नज़र आ रही है? देखें आपके पास जो VI गिवन है वो कितनी गिवन है? 72 किलोमीटर्स पर आवर। हालांकि वेलोसिटी किस में होनी चाहिए आपके पास? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। और उसका तरीका बेटा आप लोगों को मालूम है। VI इज इक्वल टू 72 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और डिवाइड कर दिया किससे? 3600 से। जब आप लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा VI इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सही है बेटा। तो VI की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब फॉर्मूला, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढें। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हो। तो बेटा देखें ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसमें देखें A भी मौजूद है, S भी मौजूद है, VF भी है और VI भी है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या मालूम करेंगे? A की वैल्यू मालूम करेंगे। अब देखें फॉर्मूला मैंने लिखा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा जी आगे चलते हैं। 2 की जगह मैंने 2 लिखा, A की जगह मैंने A लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। S की जगह मैंने लिख दिया 500। दूसरी तरफ आ जाएं, लिखा है VF स्क्वायर। तो VF तो कितना है? 0 है, तो ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया। माइनस की जगह माइनस आ गया। और VI आपने क्या फाइंड किया है? 20 फाइंड किया है। तो 20 का स्क्वायर। अब देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 को जब आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 और उसके साथ A। ये 0 का स्क्वायर है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे। और 20 का स्क्वायर बराबर होता है किसके? 400 के। सही है बेटा। इसके बाद इसको शिफ्ट करें। देखें ये 1000 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो -400 डिवाइड बाय 1000। इन दोनों को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा A इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और होते हैं, उन्हें डेसिलरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। सही है। तो जब आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे? जो रिजल्ट लिखेंगे आप लोग, रिजल्ट लिखेंगे द डेसिलरेशन the deceleration of the
bus is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बेटा, पिछले सवाल में इससे पहले एक और सवाल हमने किया है इसी तरीके का। वहां मैंने आपको बताया था आप लोगों को बताया था कि जब डेसिलरेशन का वर्ड आ जाएगा तो फिर आप माइनस नहीं लगाएंगे। बेटा दानिया, ये लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि डेसिलरेशन होती माइनस में। तो जब आप लोग रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में डेसिलरेशन का वर्ड जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे, वहां पे आंसर लिखेंगे द डेसिलरेशन ऑफ द बस इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डेसिलरेशन होता ही माइनस में है। सही है बेटा? और इस सवाल में आप लोगों को कोई मसला है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी सर, डेसिलेशन में आंसर में माइनस आना ज़रूरी है। हाँ बेटा, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो ए की वैल्यू है ना, ये जो ए की वैल्यू आपके पास आई है, ये माइनस में आएगी, तभी तो वो डेसिलेशन कहलाएगी। अगर ए की वैल्यू प्लस आ जाए तो फिर उसको डेसिलेशन तो नहीं कहेंगे। सवाल में आपसे जब भी डेसिलेशन पूछा जाए तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, सुमैया क्या कह रही हैं? सर हैज़ जब ए के साथ लिखें बी तो माइनस लगेगा। बेटा सुमैया, अपना सवाल रिपीट करें सही से, समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ बेटा, और किसी को कोई सवाल है तो पूछें। चलें, ओके बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब बताया था आप लोगों को, कि जब भी कहीं लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू 0। डेटा बनाया, वी आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो कह रहे हैं अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो वी एफ आ जाएगी आपके पास कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कह रहे हैं इन 5 सेकेंड्स, और टाइम कितना लगाया, 5 सेकेंड्स लगाया। तो टी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी आपके पास, 5 सेकेंड्स लिख दी। अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अभी आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस मालूम करें। सही है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने लिखा एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा बेटा, अब सवाल देखें, पहले तो कन्वर्जन चेक कर लें। वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है, सही है। टाइम आपको सेकंड्स में दिया हुआ है, सही है, कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब फॉर्मूला देखें बेटा, फॉर्मूला क्या निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, देखें पहले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, मगर पहले फॉर्मूले में फाइंड करने के लिए हमें पहले v निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, बेटा ये असल में ये जो वेलोसिटी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है। सही है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या होता है,
वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब पहले एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्मूले में रख के आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे, देखें, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी आ गया। तो मैंने लिखा फॉर वी ए वी, यानी हेडिंग आई कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एफ की जगह मैंने लिख दिया 20 प्लस वी आई की जगह लिखा 0 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सवाल में जो पूछा गया था फॉर एस, तो एस निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस की जगह एस आ गया, एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने क्या लिखा, 10 लिख दिया, और टाइम की जगह क्या लिख दिया, सवाल में गया था 5। जब 10 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। और एस की वैल्यू हमने निकाली है एस की वैल्यू कितनी निकाल दी, 50, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। बेटा ये स्मॉल एम है, सही है। तो ये जो है हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया, सही है। सवाल में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सवाल में आपसे कहा गया, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। सबसे पहले सवाल में लिखा था कि एक गाड़ी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी सवाल में इस तरीके की बात हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी बॉडी, तो दोनों सूरतों में वी आई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो वी आई मैंने 0 रख दिया। उसके बाद सवाल में वी एफ गिवन थी आपको, तो वी एफ मैंने कितना लिख दिया, 20 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम आपको कितना गिवन था, 5 सेकेंड्स। और सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 10। फिर उसको जो है वो फर्स्ट फॉर्मूले में रखा, और एवरेज वेलोसिटी की जगह 10, टी की जगह 5, आंसर कितना आ गया, 50। तो डिस्टेंस आपने कितना फाइंड कर लिया, 50 फाइंड कर लिया। इसकी आप लोग जो है वो रिजल्ट जो लिखेंगे, जो स्टेटमेंट आएगी वो कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 50 मीटर्स। तो जो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया आपके पास, 50 मीटर्स हो गया। सही है बेटा। इस सवाल में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ बेटा, इस सवाल में किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा बेटा, अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको जो है वो आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कुछ चीज़ें कराता हूँ। अच्छा, अब्दुल रहमान कह रहे हैं व्हाट इज़ वी ए वी। बेटा वी ए वी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। सही है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एफ प्लस वी आई
डिवाइडेड बाय 2। सही है। जब मैं आपको वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन 10 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन है आपके पास वो थोड़े डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक में जो है हर सवाल में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट है। सही है बेटा। अच्छा, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में थोड़ा सी जो है वो चेंजिंग आती है, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखें, दोनों मूवमेंट्स आप लोग लिख लें। जब आपके पास अपवर्ड मूवमेंट होगी तो कुछ चीज़ें उसको देखते हैं क्या हो जाएंगी। इसी तरीके से जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब देखेंगे ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब नीचे की तरफ। सही है। अच्छा बेटा, जब भी आप लोग के पास जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होगी तो पहली चीज तो यहाँ पे ये होगी कि आपके पास वी एफ बराबर होगी किसके, जीरो के। सही है बेटा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके जो है वो चीज एक लम्हे के लिए बिल्कुल जो है वो स्टॉप होती है, उसके बाद नीचे आना शुरू होती है। तो क्योंकि ऊपर जाके वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए रुकती है, लिहाजा वी एफ उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब भी आपके पास अपवर्ड मूवमेंट आ जाए तो आप लोग वी एफ क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आपके पास अपवर्ड मूवमेंट होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, माइनस जी के। सही है बेटा। माइनस जी का मतलब है माइनस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का माइनस। क्योंकि जब ऊपर से नीचे कोई चीज आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है, और नीचे से ऊपर जब आप किसी चीज को फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.8 है, मगर ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 10 इस्तेमाल करते हैं। सही है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन बराबर जाएगी किसके, माइनस जी के। और यहाँ पे जो आपके पास एस है वो बराबर हो जाएगा किसके, हाइट के, HEIGHT, हाइट। यानी जो आपके पास डिस्टेंस है एस वो बराबर हो जाएगा किसके, हाइट के, जिसे आप क्या कह देंगे, एच कह देंगे। सही है बेटा, तो एस बराबर हो जाएगा किसके, एच के। अब जरा डाउनवर्ड मूवमेंट में देखते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट में बेटा जब भी सवाल इस तरीके से होगा कि आप कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने की सूरत में क्या होगा, वो चीज आपके पास, आपके हाथ में जो है वो रेस्ट में मौजूद है, यानी रुकी हुई है। तो उस सूरत में वी आई किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट के वक्त वी आई किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ग्रेविटी में। और ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे वही रखेंगे आप लोग, ज़्यादातर 10 इस्तेमाल करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा किसके, एच के बराबर हो जाएगा। सही है बेटा, हाइट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी सवाल में अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट गिवन हो तो आपके बेटा ये जो चार फॉर्मूले हैं इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी बेटा, देखें ये जो पहला फॉर्मूला ये एच, एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच का मतलब हाइट, बाकी दोनों चीजें ऐसे ही। ये जो दूसरा फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई, और ए की जगह आ जाएगा जी। अब अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो प्लस जी, और अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो माइनस जी, मगर ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया। अच्छा, इसी तरीके से ये जो थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे एस की जगह एच आ जाएगा, वी आई की जगह तो वी आई रहेगा, टी की जगह टी रहेगा, इसी तरीके से 1/2 रहेगा, और यहाँ पे भी ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और वही वाली कंडीशन यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास जो है क्या है, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो माइनस जी, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो पॉजिटिव जी, और उसके साथ ऐसे ही टी स्क्वायर आ जाएगा। सही है बेटा। इसी तरीके से जो आपके पास ये फोर्थ फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
और जी और एच, ए की जगह जी आ गया, एस की जगह एच आ गया। इसी तरीके से वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें या इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें कि जब भी जो है वो आपके पास सवाल में अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप लोग ख्याल रखेंगे। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अपवर्ड मूवमेंट में हमेशा आप लोग वी एफ को ज़ीरो रखेंगे। एक्सेलरेशन आप लोग जो है बराबर हो जाएगी किसके, ग्रेविटी के, और नेगेटिव ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। और ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है मगर हम लोग ज़्यादातर 10 इस्तेमाल करते हैं। और जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा किसके, हाइट के। इसी तरीके से जब बात डाउनवर्ड मूवमेंट के ऊपर आएगी तो वहाँ पे वी आई बराबर हो जाएगा किसके, ज़ीरो के। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी किसके, ग्रेविटी के। और जो आपके पास डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, एच के। जब इन चीज़ों में फ़र्क आएगा तो लिहाजा आपके पास ये जो चार फॉर्मूले थे इनमें भी फ़र्क आ जाएगा। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे आप एच लिख देंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे जी लिख देंगे, और इसी तरीके से जो है वो फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, इसका सवाल फिर मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिलहाल अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई मसला है तो पूछें, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछें। बेटा ये बातें जो मैंने आपको बताई इनमें कोई मसला है तो पूछें। बेटा क्वेश्चन 10 से स्टार्ट हो जाएंगे ये रूल्स अप्लाई करना हो ना। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और 13 तक ये रूल्स अप्लाई होंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों के पास जो 10 इयर्स मौजूद होंगे पास्ट पेपर्स, उनमें जो है वो आप लोग जो है वो 2018, 2017 और 2016 इन तीन पास्ट पेपर्स में से जो है वो आप लोग चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। सही बेटा, ये आप लोग बेशक रफ में कर लीजिएगा, ये काम आप लोग फेयर में नहीं कीजिएगा। सही है, रफ कॉपी में आप लोग ये काम करेंगे। क्या करना है, 2018, 2017 और 2016 इसमें चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास बेटा उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सही है, और रफ कॉपी में करेंगे। फिर अगर इन सवालात में कोई मसला होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ये जो पास्ट पेपर के कुछ सवालात हैं इनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही है बेटा, तो इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 के जो है वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पेपर में आते हैं। सर क्या रफ कॉपी में करना है, अब्दुल राफे पूछ रहे हैं क्या रफ कॉपी में करना है। बेटा ये जो मैंने लिखा 2018, 2017 और 2016 पास्ट पेपर में से निकालेंगे, जो आपके पास 10 ईयर होती है उसमें चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल ढूंढेंगे कहाँ पर है, पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा रीशा कह रही है न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर में भी हैं। हाँ बेटा, सेकंड चैप्टर में आखिर के 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, 2.2, 2.3 और 2.4। ये 3 न्यूमेरिकल जो हैं बेटा मैंने आप लोगों को कराए हैं चैप्टर नंबर 2 के। सही है बेटा,
चलें जी, क्लास का टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। थोड़ी देर आप लोगों को ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। सही है बेटा? तो क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा, सिद्रा मुशर्रफ कह रही हैं सर आपने चैप्टर 2 में वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ाया। बेटा वर्नियर कैलिपर असल में जो है ये टॉपिक है किसका, प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो आप लोग जब स्कूल में आएंगे, स्कूल में लेबॉर्ट्री में आप लोगों को वर्नियर कैलिपर दिखा के और फिर उसको जो है वो आपके सर समझा देंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग उस वक्त पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑनलाइन में आपको वर्नियर कैलिपर दिखा नहीं सकता, तो उसमें जो है वो पढ़ाने में पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ बगैर दिखाए पढ़ाई नहीं जा सकती, वर्नियर कैलिपर जब तक आपके सामने नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, चलें जी क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।